नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक सिविल इंजीनियरिंग पर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में केमिकल रिवार के बारे में। केमिकल रिवार होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसका पार्ट एक्सटेंड होना है, उसमें किसी स्पेशल केमिकल का प्रयोग करके नए स्टील की एंकरिंग करना, इस चीज को केमिकल रिवार वर्क कहा जाता है। ये कई उद्देश्यों से की जाती है। मान लीजिए बिल्डिंग का कोई पार्ट एक्सटेंड हो रहा है, जैसे कि बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, मुलियन हो गया या लिंटल हो गया। इन सभी को एक्सटेंड करने के लिए हमें रिवार करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा मुख्य बिंदु यह आता है कि रेलिंग या एमएस फ्रेमिंग वर्क के जो भी कार्य आते हैं उनमें सपोर्टिंग के पर्पज के लिए किया जाता है। मैं बात करूं केमिकल रिवार की, तो इसके लिए अनेकों केमिकल्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं। आप अपनी उपलब्धता, अपने उद्देश्य और सुगमता के आधार पर उचित प्रकार के केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से बात करूं तो हिल्टी, फिशर, फोसरोक आदि कंपनियां हैं जिनके मुख्य तौर पर केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं। रिवारिंग के प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले साइट पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो जगह चिन्हित करनी होगी जहां पे हमें रिवार वर्क करना है। उसके बाद हमारा पहला काम रहता है वहां ड्रिलिंग करना। उपयुक्त डाया जो आपने वहां पे स्टील प्रयोग करना है, उस डाया का हम वहां होल करेंगे। उसके बाद दूसरा काम ये रहता है कि जो होल हो चुका है, एयर ब्लोवर या अन्य माध्यमों का प्रयोग करके उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में उसको कार्टेज गन के माध्यम से केमिकल प्रयोग करेंगे, उसको होल में केमिकल को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम स्टील को लेते हैं, उस पे उसी केमिकल का लेप लगाते हैं जिस केमिकल को हम रिवार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उचित प्रकार से उस पे स्टील पे लेप जब लगा देंगे तो उसको उस होल में ट्विस्टिंग करते हुए, इस तरीके से राउंड राउंड ट्विस्टिंग करते हुए हम उसको इंसर्ट करेंगे। तो ध्यान रहे, हमें अमेंडमेंट डेप्थ हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। होल जो हमने ड्रिल किया है उसकी क्लीनिंग बेहतरीन होनी चाहिए। अन्यथा आप ध्यान रखिए, अगर प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं होगी तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा रिवार में, पुल आउट टेस्ट में, ऐसा भी हो सकता है कि केवल आपकी स्ट्रेंथ 50% तक ही जाए। तो आप सुनिश्चित करें कि वह अच्छी तरीके से क्लीन किया हुआ हो। उसके बाद में अनेकों जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी केमिकल्स के संदर्भ में क्यूरिंग टाइम सभी केमिकलों का अलग अलग है। तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से पता कर लें, या केमिकल के ऊपर अनेक दिशा निर्देश लिखे होते हैं, वहां से पता कर लें कि आपको क्यूरिंग टाइम कितना अलाउ करना है। उसके बाद आप अन्य मानकों को चेक करने के लिए या क्वालिटी को एश्योरेंस करने के लिए आप पुल आउट मेथड से स्टील का रिवारिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, पुल आउट टेस्ट कर सकते हैं। अब हमने केमिकल ग्राउट करना इसमें स्टार्ट कर दिया है। ग्राउट होने के बाद में केमिकल का कुछ पार्ट हम स्टील पे भी लगाएंगे। ये इंश्योर कर लें कि हम प्रॉपर तरीके से और इनफ मात्रा में जो है हम रिवार केमिकल प्रयोग करें। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से उसको इंसर्ट कर देते हैं ताकि अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ अच्छे तरीके से गेन कर पाए।